हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल ट्रैवल स्नैपर। आज के ट्रैवल ब्लॉग में हम जा रहे हैं उत्तराखंड के बहुत ही पॉपुलर टेम्पल और स्मॉल हिल टाउन को एक्सप्लोर करने, जो कि इंटरनेशनली भी बहुत पॉपुलर है, बाबा नीम करौली टेम्पल, जिसे कैंची धाम के नाम से भी जानते हैं। इस टेम्पल के बारे में या इस स्मॉल टाउन कैंची धाम के बारे में मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ बता देता हूँ। ये स्मॉल टाउन नैनीताल अल्मोड़ा हाईवे पे है, जिसकी दूरी हल्द्वानी से 40-45 किलोमीटर है और नैनीताल से 20 किलोमीटर है। यहाँ से अल्मोड़ा 45 किलोमीटर है। ये टेम्पल एक नदी किनारे पहाड़ों के बीच बहुत खूबसूरती से बसा हुआ है, जो हम आज विजिट करने वाले हैं। यहाँ आने के लिए बेस्ट मौसम जो है वो समर है, या फिर आप अर्ली विंटर में इसे विजिट कर सकते हैं। पीक विंटर में ये बहुत ही कोल्ड होता है, यहाँ पे टेम्परेचर 0 के आसपास आ जाता है, कभी कभी स्नोफॉल्स भी होते हैं, तो वो एक एक्सट्रीमली चैलेंजिंग वेदर होगा यहाँ आने के लिए। अगर आप ठंड एंजॉय करते हैं तो आप प्लान कर सकते हैं। रेनी सीजन जो कि जुलाई से लेकर सितंबर तक होता है, वो भी एक अच्छा एक्सप्लोर हो सकता है, लेकिन जब हैवी बारिश होती है तो लैंडस्लाइड और पहाड़ों से मिट्टी गिरने की वजह से कभी कभी रास्ते चोक हो जाते हैं, तो उसका आपको ख्याल रखना है। समर में यहाँ का टेम्परेचर बहुत ही प्लीजेंट होता है, जो कि 10 से 25-30 डिग्री के बीच में वेरी करता है, तो आप इसे एक रिफ्रेशिंग डेस्टिनेशन की तरह भी देख सकते हैं। कनेक्टिविटी की बात करें तो ये बाई रोड वेल कनेक्टेड है। अगर आप दिल्ली से आ रहे हैं, जहाँ से इसकी दूरी 315 किलोमीटर है, आप हल्द्वानी होते हुए अल्मोड़ा के रास्ते में आएंगे तो हल्द्वानी और अल्मोड़ा के बीच में ये स्टॉप आएगा। नैनीताल से यहाँ की दूरी 20 किलोमीटर है, तो आप सेम डे यहाँ पर आकर रिटर्न नैनीताल भी जा सकते हैं। यहाँ के लिए ऑर्डिनरी बस सर्विस अवेलेबल है हल्द्वानी से। टैक्सी भी आप हायर कर सकते हैं हल्द्वानी से या नैनीताल से। अगर आप ट्रेन से प्लान कर रहे हैं तो काठगोदाम या हल्द्वानी लास्ट ब्रॉड गेज स्टॉप है, जहाँ से आप बस से या टैक्सी से यहाँ आ सकते हैं, जिसकी दूरी 45 किलोमीटर है। नियरेस्ट एयरपोर्ट यहाँ से 100 किलोमीटर के आसपास में है, जो कि पंतनगर है, लेकिन वहाँ पे फ्लाइट्स हमेशा डिले होती हैं, तो आप दिल्ली को नियरेस्ट फ्लाइट लोकेशन या एयरपोर्ट कंसिडर कर सकते हैं। ये फरवरी का महीना है और मैं अपनी कार से जा रहा हूँ, और मैं नैनीताल होकर नहीं जाऊँगा, मैं हल्द्वानी से भोवाली की तरफ वाले रास्ते से जाऊँगा। भोवाली से मैं अल्मोड़ा वाला रास्ता लूँगा और बीच में मुझे ये मिलेगा। ये फरवरी है, फिर भी ठंड काफ़ी है, इसलिए अगर आप जनवरी फरवरी में प्लान कर रहे हैं या नवंबर दिसंबर में प्लान कर रहे हैं, तो आप सफिशिएंट वूलन या गर्म कपड़े साथ में लाना ना भूलें। जैसे ही आप काठगोदाम क्रॉस करते हैं, काठगोदाम एक बहुत ही पुराना हिल स्टेशन हुआ करता था, लेकिन अब ये ज़्यादा अर्बनाइज हो गया है। पहाड़ी रास्ता यहाँ से शुरू हो जाता है, जो नैनीताल की तरफ जाता है, अल्मोड़ा की तरफ जाता है, रानीखेत, और उन सब रास्तों की तरफ कनेक्ट होता है। ये एक गेटवे पॉइंट की तरह काम करता है। तो जैसे आप यहाँ से आगे चलते हैं, पहाड़ी रास्ते शुरू हो जाते हैं। पूरे हरे भरे पहाड़ हैं, बीच बीच में आपको नदियां भी मिलती हैं, और बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है। रोड कंडीशन बहुत अच्छी है, सिंगल लेन रोड है, लेकिन बहुत ही खूबसूरत है, वेल मेंटेन्ड है। बहुत ही खूबसूरत रास्तों से गुजरते हुए हम पहुंच चुके हैं कैंची धाम या बाबा नीम करौली टेम्पल, जो भी आप कहें इसे। यहाँ कोई प्रॉपर पार्किंग की फैसिलिटी नहीं है, लेकिन आप सड़कों पर ही रोड से व्हाइट पट्टी के नीचे अपनी गाड़ियाँ खड़ी कर सकते हैं, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। अगर आप दूर से वो मंदिर देखें तो वो एक ट्रेडिशनल पहाड़ी स्टाइल में बनाया हुआ छोटा टेम्पल दिखता है, लेकिन जब मैं अंदर जाऊंगा और जब मैं वापस आऊंगा, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि वो कैसा है। लेकिन अगर आप बाहर से देखें तो सामने छोटी सी बहुत ही खूबसूरत साफ पानी की नदी बह रही है, एक छोटा सा ब्रिज उसके ऊपर बनाया हुआ है। मंदिर के पीछे हरे पहाड़ हैं, और बहुत ही खूबसूरत लोकेशन पे ये मंदिर एस्टेब्लिश किया हुआ है। मंदिर के बारे में थोड़ी और जानकारी दे दूं, मंदिर 1960 के दशक में बाबा नीम करौली की देखरेख में बना था, और तब से ये आज तक ऑलमोस्ट 60-65 साल हो गए, तब से ये प्रोमिनेंट प्लेस रहा है। अगर आप प्रसाद चढ़ाना चाहते हैं तो ये आप मार्केट से खरीद कर ले जा सकते हैं। सिर्फ आपको ख्याल रखना है कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा मंकीज हैं जो आपको परेशान कर सकते हैं, तो उनसे थोड़ा बच कर रहें। मंदिर के अंदर फुटवेयर अलाउड नहीं है, फोटोग्राफी अलाउड नहीं है, तो इसका आपको ख्याल रखना है। मैं मंदिर के अंदर से घूम कर आ चुका हूँ, और मैं आपको बताऊँ कि ये एक छोटा प्रेमिसेस है, लेकिन बहुत ही वेल ऑर्गेनाइज्ड है, साफ सुथरा है, हाइजीन मेंटेन करा हुआ है, और बहुत ही सुकून देने वाली जगह है। जैसे ही हम मंदिर के अंदर जाते हैं, हिंदू देवी देवताओं के मंदिर से शुरुआत होती है। हमारी दाहिने तरफ दुर्गा माँ की मूर्ति है, बजरंगबली की मंदिर है, और उसके बाद डेडिकेटली एक बजरंगबली का मंदिर है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि बाबा नीम करौली हनुमान के और दुर्गा माँ के परम भक्त थे। कुछ लोग बोलते हैं कि स्पेशल ब्लेसिंग्स बाबा को मिली थी
हनुमान से। उसके पीछे बाबा नीम करौली को डेडिकेटेड एक आश्रम है। कुछ और आश्रम है जहाँ पे बाबा नीम करौली के अलावा उनकी पत्नी का भी आश्रम है, और उसके बाद एक वैष्णो देवी का डेडिकेटेड टेम्पल है। मैं फरवरी में आया हूँ तो यहाँ की टाइल्स बहुत ठंडी है, लेकिन यहाँ का वातावरण बहुत ही शांत और शुद्ध लग रहा है। आप यहाँ पर बैठकर मेडिटेशन कर सकते हैं, पूजा पाठ कर सकते हैं, हनुमान चालीसा लोग यहाँ पर आकर पढ़ते हैं, तो आप वो एंजॉय कर सकते हैं। मंदिर के सामने खड़े होकर सामने बहती हुई नदी का आनंद ले सकते हैं, और बहुत ही नेचुरल एनवायरनमेंट है। आसपास बर्ड्स की चिरपिंग हो रही है, वो सारी चीजों का आप आनंद उठा सकते हैं। और आप जब मंदिर से बाहर निकले तो यहाँ का प्रसाद लेना ना भूलें, जो एक स्पेशल प्रसाद है। चने को मसाले के साथ भून कर दिया जाता है। ट्रेडिशनली ऐसा नहीं होता है, प्रसाद मीठी चीजों से बनती है, लेकिन यहाँ पे आपको प्रसाद के रूप में नमकीन चना मिलता है। और अगर आप जो प्रसाद चढ़ाते हैं उसमें आप लड्डू या फिर दूध की बनी हुई मिठाइयाँ, नारियल, ऐसी चीजें आप चढ़ा सकते हैं। 1974 में जब स्टीव जॉब्स आए थे तब तक बाबा की मृत्यु हो गई थी। फिर भी स्टीव जॉब्स इस मंदिर का एक सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन मानते हैं अपनी लाइफ। अगर आप उस तरह के मेडिटेशन, गाइडेड मेडिटेशन करना चाहते हैं तो यहाँ पे 3 डेज का शॉर्ट कोर्स चलता है, जिसमें आप एडवांस रजिस्ट्रेशन करके आकर कर सकते हैं। उसके लिए आपको किसी डिवोटी के जिन्होंने यहाँ पे पहले मेडिटेशन में पार्टिसिपेट किया है उनके रिकमेंडेशन से और एडवांस रजिस्ट्रेशन से आप वो कर सकते हैं। और जब भी आप यहाँ आते हैं आपको इंटरनेशनल टूरिस्ट मिल ही जाते हैं, तो आज भी ये पॉपुलर है क्रॉस द वर्ल्ड। मंदिर तो बहुत खूबसूरत है। अब मार्केट में थोड़ा एक्सप्लोर करते हैं। ये एक बहुत छोटा टाउन है, लेकिन यहाँ आपको ज़रूरत की सारी चीज़ें मिल जाती हैं। स्नैक्स मिल जाते हैं, खाने के अच्छे आउटलेट्स हैं, फ्रूट्स है, चाय है, और यहाँ के ट्रेडिशनल चीज़ें, यहाँ के फलों से बने हुए नेचुरल जैम, वाइन, जूसेस आप ले सकते हैं। यहाँ पे ट्रेडिशनल खादी भंडार है जहाँ पे आप पहाड़ी क्लोथिंग्स खरीद सकते हैं, उत्तराखंड के लैंडमार्क टोपी खरीद सकते हैं। इसके अलावा होम स्टे और होटल्स हैं जहाँ पे आप स्टे भी कर सकते हैं। इन मार्केट्स में आप यहाँ के लोकल प्रोडक्ट जैसे कि वॉलनट, आलमंड, ये सारी चीजें भी खरीद सकते हैं। मंदिर में सिर्फ आपको कुछ कोड ऑफ कंडक्ट का ख्याल रखना है, जैसे मंदिर में फुटवेयर्स अलाउड नहीं है, मंदिर में फोटोग्राफी अलाउड नहीं है, और मंदिर के रिस्ट्रिक्टेड जोन में आना जाना मना है। मैंने देखा कि कुछ लोग फोटोग्राफी को लेके ज्यादा एक्साइटेड हैं, तो प्लीज ऐसा ना करें, पीस मेंटेन करने की कोशिश करें। एक्टिविटी की अगर बात करें तो एक आइडियल डे कैसा हो सकता है? आप यहाँ पे शुरुआत कर सकते हैं प्रेयर से, हनुमान चालीसा पढ़ सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं। यहाँ पे समय बिताने के बाद आप यहाँ के मार्केट में स्ट्रीट फूड का आनंद ले सकते हैं, पहाड़ी खाने का आनंद ले सकते हैं, यहाँ के नेचर को एक्सप्लोर कर सकते हैं। आप इस नदी के किनारे जा सकते हैं या आप पहाड़ों पे ट्रैक करने की कोशिश कर सकते हैं, और उसके बाद एक पीसफुल इवनिंग एंजॉय कर सकते हैं। अगर स्टे की बात करूं तो मैं जैसा कि मैंने पहले बताया कि एडवांस रजिस्ट्रेशन से आप मंदिर प्रेमिसेस में रुक सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको किसी डिवोटी की रिकमेंडेशन लगेगी। अगर आपके पास ये फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है तो इसके सराउंडिंग्स में बहुत सारे बजट होटल्स और होम स्टे अवेलेबल है, आप वहाँ पे स्टे कर सकते हैं। रेंज 1000 रुपए के आसपास शुरू होती है, लेकिन वीकेंड पे, समर्स में और हॉलीडेज में आपको एडवांस बुकिंग कंसीडर करना चाहिए, या इसके 10-20 किलोमीटर के रेडियस में या तो आप हल्द्वानी में या फिर अल्मोड़ा में या नैनीताल में अपना स्टे प्लान कर लें। खाने के लिए नॉर्थ इंडियन और पहाड़ी खाने का फ्यूजन अवेलेबल है, तो आपको चावल, दाल, स्नैक्स में मोमोज, पकौड़े, ड्रिंक्स में चाय, फ्रूट जूस, ये सारी चीज़ें अवेलेबल है, कॉफ़ी अवेलेबल है। लेकिन अगर आप ट्रैवल स्नैपर की रिकमेंडेशन माने, जो हमने यहाँ पे ट्राई किया, तो हमने मिक्स वेज पकौड़े ट्राई किए जो कि बहुत ही डिलीशियस थे, क्रंची थे। उसके साथ की जो चटनी होती है, जो तीखी चटनी होती है, वो बहुत ही ज़बरदस्त था। उसके साथ हमने चाय ट्राई करी जो कि एक बेहतरीन कॉम्बिनेशन था। खाने की बात करें तो हम खाना नहीं खा पाए, लेकिन अगर मुझे मौका मिलता तो हम चावल राजमा, चावल कढ़ी या चावल और ट्रेडिशनल पहाड़ी दाल ट्राई करना चाहते हैं। अगर आप खरीदना चाहें तो यहाँ पर आप वॉलनट, आलमंड खरीद सकते हैं। फ्रूट्स से बने हुए प्रोडक्ट जैसे जैम, वाइन, जूसेस खरीद सकते हैं, या फिर पहाड़ी क्लोथिंग्स यहाँ के खादी ग्राम भंडार से खरीद सकते हैं, या उत्तराखंड की टोपी आप खरीद सकते हैं। इमरजेंसी सर्विसेज की बात करूँ तो ये बहुत ही छोटा टाउन है, तो अगर इन केस अगर आपको इमरजेंसी की ज़रूरत पड़ती है तो वो नैनीताल में या हल्द्वानी में अवेलेबल है, या हल्द्वानी और कैची धाम के बीच में भोवाली रीजन है, वहाँ पे आपको सारी इमरजेंसी सर्विसेज अवेलेबल हैं, चाहे वो फ्यूल हो, मेडिकल असिस्टेंस हो, इमरजेंसी रिपेयर हो। अगर आप यहाँ पे सेल्फ ड्राइव से आ रहे हैं तो आपको
हिल ड्राइव का एक्सपीरियंस होना चाहिए, अदरवाइज आपको परेशानी हो सकती है। आसपास की जगहों में यहाँ से नैनीताल 20 किलोमीटर है, जो कि एक बहुत ही पॉपुलर डेस्टिनेशन है, आप वो एक्सप्लोर कर सकते हैं। यहाँ से 15-20 किलोमीटर पीछे भीमताल है, आप वो एक्सप्लोर कर सकते हैं। ऐसी बहुत सारी जगह हैं। यहाँ से 15-20 किलोमीटर पर एक गर्म जल कुंड है, आप वो एक्सप्लोर कर सकते हैं। 45 किलोमीटर में अल्मोड़ा है, आप वो एक्सप्लोर कर सकते हैं। बहुत सारी जगह हैं जो आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो ये था आज का एक छोटा सा ब्लॉग। इस ब्लॉग के बारे में और भी ज़्यादा जानकारियाँ चाहते हैं, हमारा रिटन ब्लॉग देखना चाहते हैं या गैलरी देखना चाहते हैं, तो आप हमारे वेबसाइट पर आ सकते हैं। हमें कोई सुझाव देना चाहते हैं, हमसे जुड़ना चाहते हैं, तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। मिलता हूँ ऐसे ही किसी नए ब्लॉग के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए। थैंक यू।